सॉरी। सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए थोड़ी सी लॉ की बात भी कर लेते हैं। मतलब ये तो सभी में आएगा, सारी एग्ज़ाम में, क्योंकि संविधान तो सभी में पॉलिटी पूछी जाती है। हर एग्ज़ाम छोटा बड़ा कोई भी हो, PCS, IAS, SSC और RO, ARO, APO, कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री मेंस, इंटरव्यू, सब में इसको जो है पूछा जाता है। इससे कोई नहीं बच सकता है, ये किसी से अछूता नहीं है। तो इसको तो सभी में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा आज इसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इंडेक्स में देखेंगे, आगे पूरा 50 तक देख लेंगे, अनुच्छेद 50 तक क्या क्या है, उसके बाद में डिटेल में अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए। हाँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं कहेंगे पहले लाइक सब्सक्राइब बोलती हूँ, उसके बाद में शुरू तो करते हैं फिर। तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना। और फिर अनुच्छेद 2 का में है, तो ये तो निकाल दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले में है संघ नाम और राज्य क्षेत्र, दूसरे में राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। फिर उसके बाद तीसरे में अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में है। 4 में है पहली सूची अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंधन करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये अनुच्छेद 4 में है। फिर भाग 2 क्या है बताता है, नागरिकता। तो भाग 2 नागरिकता बताता है। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से बाहर को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान के बाहर प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 6 में पाकिस्तान से बाहर और 7 में है पाकिस्तान को। 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 8 में है भारत के बाहर रहने वाले। 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, ये अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, ये अनुच्छेद 11 में है। अनुच्छेद 12 में है परिभाषा, ये भाग 3 आ गया, मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है, ये भाग से भी पूछ लेता है कि भाग 3 में, 2 में, इतने में, उतने में क्या है। तो भाग 3 में है मूल अधिकार। तो इसमें साधारण पहले देखा जाए तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद 13 में है। फिर अनुच्छेद 14 में है स्त्रियां समता का अधिकार कितने से कितना तक है, ये पूछ लेता है ऐसे करके। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, सॉरी थोड़ा लड़खड़ा जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो समता का अधिकार पूछा है तो ऐसे पूछ लेता है समता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो समता का है 14 से 18। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
फिर अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। फिर उसके बाद में है स्वतंत्र अधिकार। ये किस आर्टिकल से किससे, तो 19 से लेकर 22 तक है। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। बोलने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19 में है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 में है, लेकिन कुछ भी बोल तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी है कि मतलब ये नहीं है कि किसी को आप जो है आपत्तिजनक बातें बोलते हैं ना, कहे हमें तो बोलने का अधिकार है, बस चलें किसी को गाली देने लगे, अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना है। चलिए फिर आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 में है। फिर है उसके बाद में 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर 21A में है शिक्षा का अधिकार। 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। फिर 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से कितने तक में है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने में है, तो 23 और 24 में। समता का अधिकार 14 से 28। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, 23 में है। 24 में है कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 24 में है। आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि और के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 में है कुछ दिशा शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक या शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 में है। फिर उसके बाद 29-30 ये तो मतलब पूछता नहीं है, 31 हटा ही दिया गया है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में कुछ विधियों के व्यापित, इसमें ये सब चीज़ें पूछता नहीं है तो कोई ज़रूरत है नहीं इन सब चीज़ों का। इसको थोड़ा सा 32 देख लेते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त, हाँ ये तो पूछता है, 32 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, ये उपचार पूछता है 32। 136 है ना, ये सब पूछता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तित कराने के लिए उपचार 32 में है, ठीक है। फिर उसके बाद में है 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलोद आदि को लागू होने में उपांतरण करने का संसद की शक्ति, 33 में है। 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वर्धन, 34 में है। 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, ये 35 में है। फिर भाग 4 आ गया। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग से पूछ लेता है, याद रखिएगा ध्यान से। भाग 4 में भाग के नीति निर्देशक तत्व, तो 36 में क्या दिया हुआ है, परिभाषा, अनुच्छेद 36 में परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, 37 में है। 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाइएगा। 39 में, अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिक तत्व, आर्टिकल 39 में है। फिर 39 का में है, अनुच्छेद 39 का में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का में है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मनोउचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, किसमें है, 42 में है। प्रसूति सहायता किसमें है, 42 में है।
40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, 42 में है प्रसूति सहायता। ऐसे कर कर के रिपीट कर कर के याद करेंगे तभी याद होगा, नहीं ये जो है जल्दी याद वाद नहीं होता है। चलिए अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 ये में है उद्योगों के प्रबंधन के कर्मकारों का भाग लेना। 43 ए में है। 43 बी में है सरकारी समितियों का अभिवृद्धि। और उसके बाद अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता, किसमें है, अनुच्छेद 44 में है। फिर 45 में शैशव पूर्व देखभाल और 6 माह वर्ष से नीचे की आयु के बालकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था, अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी किसी हितों की समृद्धि, किसमें है, 46 में है। फिर अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47 में है। पोषाहार किसमें है, 47 में है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात किसमें है, 46 में है। 6 वर्ष के नीचे बालकों की शिक्षा किसमें है, 45 में है। 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता, ठीक है। फिर 40 में क्या है बताइएगा कमेंट में, देखते देखते पीछे नहीं मुड़िएगा। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 ये है पर्यावरण का संरक्षण, संवहन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 48 ये वन जीवों की रक्षा किसमें दिया गया है बताइएगा, अभी अभी बताया है। फिर है अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय क्या बोल रहे हैं हिंदी इधर उधर कर देती हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी ना, बताए थे बार बार क्या बताएं। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, किसमें है, 49 में है। कोई जो है राष्ट्रीय स्थान है और तो उसकी रक्षा करना, उस वस्तु की रक्षा करना किसमें है, 49 में है। कोई करता नहीं है। जाके देखिए जितने भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं वहाँ पे लोग कैसे अपना प्यार जाहिर करते हैं, लब फार ये वो फलाना धमाका, वहाँ जा के जो है लेकर पत्थर ऐसे खुदाई करते हैं, इस तरीके से उसके संरक्षण किए हुए हैं कि कहिए नहीं, बस जाके देखिए तो हम तो देखते तो लगता है सारा प्यार यहीं आके लोग उमेड़ देते हैं। कैसे कैसे पत्थर ले लेके वहाँ खुदाई कर डालते हैं, नाम लिख डालते हैं, दिल बना डालते हैं, जैसे लगता है बस वहीं सारा प्यार उनका जाहिर हो जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय स्थानों की रक्षा लोग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें दिया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है बताइए, 50 में है अनुच्छेद। फिर आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है, आर्टिकल 51 में है। तो चलिए इतना करते हैं, अब इतना आप लोग देख लीजिए, फटाफट रिवीजन कर लीजिए, फिर जो है इसका डिटेल देखने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।